प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मुझे लगता है अब देश के अंदर कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाना होगा जहां सरकारें कभी तानाशाह हो ही ना सकें। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। वर्तमान जो केंद्र सरकार है वो जिस दिन से आई है उस दिन से तानाशाही चला रही है, जबकि तानाशाही का हमारे देश में कोई गुंजाइश ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं है तानाशाही के लिए। माननीय न्यायालय भी पता नहीं, कहीं ना कहीं कुछ परेशानी महसूस हो रही है उनको भी इस सरकार के खिलाफ रिएक्ट करने में, क्योंकि ये बिल्कुल गैर जिम्मेदार सरकार है, असंवैधानिक सरकार है, ईवीएम से बनी हुई सरकार है ये। और ये बिल्कुल किसी भी वर्ग का ध्यान नहीं रख रही है। सब एक किस्म से पूरे 140 करोड़ लोगों को ये अपने दुश्मन के तौर पर देखती है। ये सरकार केवल इनके चहेते हैं या इनके अपने पार्टी के नुमाइंदे हैं, उनको ही अपना मानती है, उनको ही इस देश का नागरिक मानती है। बाकी सबको तो नागरिक ही नहीं मानती है। बाकी सबको तो ये जैसे बाहर के आकर के यहाँ रह रहे हैं और इन लोगों की मेहरबानी की रोटी मिल रही हैं, ऐसा माहौल कर रहे हैं। अब आज किसान दिल्ली के चारों तरफ आंदोलन करते हुए 344 दिन से यहाँ बैठे हैं, 344 दिन से, और सरकार बिल्कुल किसी भी तरीके से उनके साथ ना बात करने के लिए राजी है, ना उनकी जो है ना ये कानून रद्द करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल एकदम गैर जिम्मेदाराना तरीके से सरकार पेश आ रही है। बहुत ही दुख की बात है। 344 दिन बहुत लंबा समय है, 1 साल होने वाला है, और आज तक सरकार ने किसी भी एक्शन से ये नहीं दिखाया, ऐसा कोई जाहिर नहीं किया कि ये सरकार जिम्मेदार है किसानों के प्रति या इस देशवासियों के प्रति या किसी भी और वर्ग के, गरीब या मजदूर के प्रति ये वफादार है, जवाबदेह है। ऐसा किसी भी एक्शन से आज तक महसूस नहीं हुआ है। ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद है। सरकार होती है देश का प्रशासन चलाने के लिए, सबके हितों का ध्यान रखने के लिए, सबके दुख सुख का ख्याल करने के लिए, लेकिन ये वर्तमान सरकार केवल अपने चहेतों का ध्यान कर रही है, उन्हीं को आबाद करना चाह रही है, बाकी सबको बर्बाद करने वाली है। और इन्होंने नारा दिया था बहुत लंबा, सबका साथ सबका विकास, बट उसका उल्टा हो रहा है। साथ तो सबका लिया जा रहा है, साथ तो सबका लिया है, लेकिन विकास मुट्ठी भर लोगों का जो इनके अपने निजी हैं उनका है, बाकी का सर्वनाश है, बाकी का ये विनाश कर रहे हैं। सबका साथ और चहेतों का विकास, बाकी का विनाश। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ऐसे गलत और ख़राब माहौल से देश कभी नहीं गुजरा है। इससे पहले 74 साल में इतना ख़तरनाक टाइम देश में कभी नहीं आया है। जितनी गैर जिम्मेदारी इस वक्त की सरकार में हो रही है, इतना पहले कभी नहीं देखा। बेशक लापरवाहियाँ होती रही होंगी पहले, भ्रष्टाचार भी होते रहे हैं, मैं उनके लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतनी तानाशाही, इतनी गैर जिम्मेदारी, यानी किसी की परवाही ना करे, और संवैधानिक एजेंसियां कभी गुलाम नहीं रही हैं इस देश में। अब वर्तमान में सभी संवैधानिक एजेंसियों को इन्होंने गुलाम बना रखा है। कोई भी अपना इंडिपेंडेंट फैसला लेने लायक नहीं है। ये बहुत ही दुखद है। इस देश के लिए ये माहौल बिल्कुल एकदम से किसी भी हालत में माफिक नहीं है। ये ऐसे सूट करेगा नहीं इस देश के अंदर, क्योंकि इस देश के अंदर केवल प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र के अलावा यहाँ कोई नहीं। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र बोला जाता है भारत को, और भारत मैं समझता हूँ आज जो ज़मीनी हकीकत है वो ये है कि सबसे बड़ा तानाशाह देश है, सबसे बड़ा। इस वर्तमान सरकार की वजह से अगर तानाशाही इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा कहीं है तो वो भारत में है, और नाम है भारत का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक कंट्री। ये बहुत ही शर्म की बात है हम लोगों के लिए। लेकिन ये सरकार कहीं से भी किसी के भी सामने ये ज़रा सा भी ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, ज़रा सा भी कहीं संवैधानिक, ना तो उसको अपनी जिम्मेवारियों को समझती है। संविधान को इन्होंने एक साइड में कर दिया है, उसको देखते नहीं। लॉ क्या चीज़ है, रूल ऑफ लॉ क्या चीज़ है, इस ज़मीन का कानून क्या कहता है, उससे इनको कोई मतलब नहीं है। सारे कानून की किताब इन्होंने बंद करके रख दी है। अब कानून जो ये सरकार बोलेगी वही कानून है, और ये इसने जिसके लिए इसने दुख देना है उसको ये दुख दे रहे हैं, किसी की सुन नहीं रहे हैं। और जिसको इन्होंने सुख देना है वो चाहे कितने भी गलत हैं उसको ये सुख देंगे, उसको सारे जीवन के ठाठ देंगे, और बाकी को सता रहे हैं। ये बाकी को तो, गरीब को तो रोटी 2 वक्त की टाइम से नहीं मिल रही है। ये बहुत ही दुखद हालात है इस देश का। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य था जो ऐसी मानसिकता की सरकार ये मिली है हमके। अब हमें इसका इलाज करना होगा, क्योंकि किसान का अभी 26 नवंबर को 1 साल का ये अपना कार्यक्रम का एक कुछ मैनेजमेंट ऐसा बैठ के बात कर रही है कि इसको 1 साल के बाद पूरा आकलन करके और एक गंभीर तरीके से इसको सेलिब्रेट करेंगे, और उसके अंदर से कोई अलग से कोई रणनीति आगे के लिए चालू होगी। क्योंकि इस दौरान में पूरा लेखा जोखा किसान देखेंगे कि हमने इस 1 साल के पीरियड में क्या खोया क्या पाया। तो पाया अभी तक कुछ नहीं है, सिवाय एक के। एक चीज़ ज़रूर पाई है, मैं ये तो कहना चाहूँगा
कि हम लोगों ने एकता तो पाई है, यानी सरकार के खिलाफ एकजुट खड़े होने का ये एक माहौल ज़रूर बना है, वरना हमने और कुछ नहीं पाया है, खोया ही खोया है। हमने 750 से ज़्यादा अपने भाइयों को खो दिया है, 750 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए हैं इस दौरान में, और बाकी पीड़ा जितनी दी है इन्होंने, दर्द इतने दिए हैं, वो सब जीवन में कभी भी किसान भूल नहीं पाएंगे, कभी भी नहीं भूल पाएंगे। हाँ, इतना ज़रूर है कि इससे पहले किसान एकजुट नहीं हो पाते थे, लेकिन ये काले कानून जो लाई है सरकार, तो इस वजह से मैंने कई बार प्रधानमंत्री महोदय का धन्यवाद भी किया है कि ये काले कानून ना लाए होते तो ये देश इकट्ठा नहीं होता, किसान कभी इकट्ठे नहीं होते। तो इतना इन काले कानूनों का फ़ायदा ज़रूर हुआ है कि हम एक साथ हो गए हैं, एक साथ आ गए, एक मंच पर आ गए हैं किसान, ये एक फ़ायदा है। और इस एक मंच पर आने के बाद ये भी ज़रूरी है कि ये जो लगातार जो बेचते जा रहे थे सब कुछ, उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ब्रेक ज़रूर लगेगा इस किसान आंदोलन की वजह से, क्योंकि अब किसानों ने ये ठान लिया है कि 26 नवंबर से पहले, जो कि अल्टीमेटम भी दिया है राकेश से कहते हैं, 26 नवंबर से पहले अगर कोई पॉजिटिव एक्शन सरकार की तरफ से नहीं होता है तो इसके बाद का अगला जो साल की शुरुआत होनी है 26 नवंबर के अगले दिन से, वो किसी अलग तरीके से शुरुआत होगी। ऐसे नहीं रहेंगे जैसे एक साल किसानों ने इतनी शराफत से, इतने प्यार से, इतने आराम से निकाला। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 26 नवंबर के बाद ये गुंडागर्दी शुरू करेंगे, लेकिन रणनीति ज़रूर कुछ गंभीर बनेगी, क्योंकि जब एक साल हो गया, एक साल के अंदर कहीं भी सरकार ने अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई है, तो ज़रूरी बात है, लाजमी है कि देश को और देशवासियों को सोचना होगा, किसानों को अपनी रणनीति अलग से बनानी होगी, जिससे इस गैर जिम्मेदार सरकार को झुकाया जा सके। और इनको अब तो केवल झुकाना नहीं है, बल्कि किसानों ने ये ठान लिया है कि इस सरकार को अब रहने का कोई अधिकार नहीं है, सत्ता में रहने का ये अधिकार खो चुके हैं, तो इनको सत्ता से बेदखल करना होगा। यही रणनीति अगर 26 नवंबर तक कोई पॉजिटिव एक्शन नहीं दिया है सरकार ने, तो डेफिनेट है इसके बाद ये गंभीर रणनीति यही बनेगी कि सरकार को हमने अब उखाड़ना है, इसको किसी ऐसे तरीके से जो प्लान करेंगे कि इसको सरकार को अब आगे सत्ता में रहने नहीं दिया जाएगा। ये पूरी प्लानिंग चल रही है और संयुक्त किसान मोर्चा बड़ी मजबूती के साथ आप आगे की रणनीति बनाने पर लगे हैं, क्योंकि उम्मीद है 26 नवंबर तक भी मुझे नहीं लग रहा है ये सरकार झुकेगी। हालांकि इनको झटके पर झटके लगते आ रहे हैं। ये अभी जो 32 चुनाव हुए हैं, 29 विधानसभाओं के, 3 लोकसभा के, इसमें भी इनको मुंह की खानी पड़ी है, मुंह की खानी पड़ी है इनको। तो इससे हो सकता है कुछ सबक ले जाएं, शायद सद्बुद्धि आ जाए, वरना अहंकारी सरकार है, इनका भरोसा नहीं है। लेकिन ठोकर लगने के बाद तो हर कोई समझता है। तो लेट अस होप कि शायद 26 नवंबर से पहले ये जागते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी घोषणा करते हैं जो किसानों के हित में हो, तो शायद कुछ इनकी इज्जत बच जाए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।